अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क। जनाब, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है और इसमें जहां इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है या हुकूमत पाकिस्तान खड़ी है, उसके हवाले से आज से बहुत साल पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने चंद अशार कहे थे। वो मेरी नज़र से आज गुज़रे तो मुझे लगा कि जैसे इस वक्त के लिए और इसी हुकूमत के लिए उन्होंने लिखे थे। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा खालिक को भी और इब्लीस से याराना भी, रोज़े महशर किससे अकीदत का सिला मांगेगा। इस वक्त ईरान की जो सूरत हाल है या मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस पर पाकिस्तानी हुकूमत बड़ी कंफ्यूज है। वो इसलिए कंफ्यूज नहीं है कि मतलब कि उसको क्या करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है। यकीनन हुकूमतों की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं और इस हिसाब से बयानात भी होते हैं, लेकिन हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हैं कि पिछले दिनों हम एक सऊदी अरब से मुआहदा कर चुके हैं कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होगा तो उसे पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो उसको सऊदी अरब पे, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब की हुकूमत के दरमियान। दो इस्लामी ममालिक में ऐसा मुआहदा होना अच्छी बात है, लेकिन इस मुआहदे के पीछे भी एक अब जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस मुआहदा होने के पीछे भी एक कार्य अमल था और वो नज़र आ गया, और वो ये था कि आने वाले वक्त में ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन होना था और ईरान ने यकीनन इस पर रिएक्शन देना था, और उस रिएक्शन का शिकार सऊदी अरब ने होना ही होना था, क्योंकि इस खित्ते में मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई है तो वो सऊदी अरब है। तो इसलिए जो भी मतलब काम इस एरिया में हो रहा है, वो जो ईरान के साथ हुआ, जो उनके सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई, वो उस पर सारी उम्मत मुसलमान को दुख है। हम तकलीफ़ में हैं इस मामले में, और दुख इतना गहरा है कि हमें अपनी हुकूमत की बात भी अच्छी नहीं लग रही। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जनाब बयान दे रहे हैं, कभी कहते हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं और कभी फिर कह देते हैं कि जी वो हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, और कभी कहते हैं कि ये जो खलीजी रियासतों पे हमले हो रहे हैं हम इनकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान उनके साथ बराबर दुख में शामिल है, और कभी कहते हैं कि ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान उनके दुख में शामिल है। अब सिर्फ एक बयान से अभी तक उन्होंने परहेज़ किया, और वो ये है कि जो कुछ चंद फौजी अमरीकी मरे जलालत की मौत, उनके बारे में भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। मे भी कहीं दे ही ना दें कि जी हमें उनके फौजी मरने का भी दुख है। लेकिन असल पता क्या, ये वक्त बड़ा, ये अल्लामा इकबाल के शेर में ना सारी बात मौजूद है कि क़यामत के रोज़ फिर अकीदत का सिला किससे मांगोगे। सजदा खालिक को भी और इब्लीस से भी याराना, यानी कहते खुद को मुसलमान भी हो, और ट्रंप को तो आप लोग कहते हैं कि जी उसको नोबेल प्राइज़ देना, और वो ट्रंप जो बार बार मुख्तलिफ ममालिक पर चढ़ाई करता है, और ईरान पर दूसरी दफ़ा उसने हमला कर दिया, और इस दफ़ा हमला ख़तरनाक भी है, और वो वहाँ पे मुंह बोल के कह रहा है रजीम चेंज करनी है हमने। अगर रजीम चेंज करने का मतलब ये कौन सा आलमी कानून है, कौन सा कानून है जिसकी हम सपोर्ट करेंगे जी अमेरिका ठीक कर रहा है जी ईरान के खिलाफ हमला करके। जितने खलीजी ममालिक हैं, अगर उन पर ईरान ने कोई रिएक्शन दिया है तो वो उसका जायज़ हक है। देखें, अमेरिका कोसों मील दूर से आया और उसका सिर्फ एक बहरी बेड़ा जो है वो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन हर इस्लामी अरबी मुल्क के अंदर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, सब ने उसको बैठने के लिए जगह दी हुई है। अगर हमारे घर पे कोई हमला करता है तो जो हमारा दुश्मन है वो जहाँ जहाँ बैठा होगा उस पर हमें हमला करने का पूरा अख्तियार है, हम हक रखते हैं। और अगर ये हम हक नहीं रखते तो फिर हम क्या करेंगे, किसको मारेंगे। तो अगर कुवैत में
امریکی اڈا ہے، اگر کہیں اور ہے، کویت میں ہے، عراق میں ہے، قطر میں ہے، کہیں پہ بھی جہاں جہاں امریکی بیٹھے ہیں وہاں پہ ایران کا حق ہے وہ حملہ کرے، تو پھر اس پہ بلبلاہٹ کیسی؟ میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے، ہم کسی خلیجی ملک کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اگر انہوں نے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اس علاقے سے امریکہ کو نکالنا ہوگا۔ مسلمانوں کی سلامتی اور فلسطین کے مسلمانوں کی سلامتی بھی اسی میں ہے کہ یہاں سے پہلے امریکہ جائے اور پھر اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کو مارا جائے، دبا کے مارا جائے، سارے مل کے مارے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا جذبہ۔ تو پلیز حکومت جو ہوتی ہے وہ سیاست ضرور کرے لیکن اپنے عوام کے جذبات کا بھی خیال رکھے۔ بہت شکریہ۔ جاتے جاتے پھر کہوں گا اقبال صاحب کا شعر کہ عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے بھی ہمدردی، یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا، سجدہ خالق کو اور ابلیس سے بھی یارانہ، یہ بتا روز محشر عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا۔ سوچ لیں رستہ حق پہ چلنا ہے یا رستہ ابلیس پہ چلنا ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ صلہ اجر آپ کو اللہ کے ہاں ملے گا اور اس دن آپ بہت پچھتائیں گے، لیکن اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایران کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس زیادتی کے معاملے میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔